गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हमारा बायोलॉजी का टॉपिक बायोलॉजी में हम लोग हमारा चैप्टर थर्ड कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर थर्ड में जो आज हम लोग का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ये क्या करते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं उनको ओवम में ट्रांसफर करते हैं। इट कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ducts and accessory reproductive organs and glands। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, वन पेयर ऑफ मेल गॉन्स कॉल्ड इट टेस्टिस। जो मेल का वन पेयर होता है गॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टेस्टिस बोलते हैं। Ducts, these ducts include vas efferents, epidermis and vas deformis। तो ये क्या है आपके, ये मेल रिप्रोडक्टिव के 3 डक्ट्स हैं। Then accessory reproductive organ and glands, these organs include penis and urethra and accessory reproductive glands। इसमें क्या आते हैं, पेनिस आते हैं, यूरेथ्रा आते हैं, और जो accessory reproductive glands है वो आते हैं। The accessory reproductive glands are seminal, bacillus and a pair of Cooper's gland and prostrate gland। इसमें क्या होते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं ये इंक्लूड आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, a pair of testes lies in a loose form of skin called it structure। जो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं ये क्या होते हैं, स्किन का लूज फॉर्म होते हैं जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। Structure hangs down from abdomen at the base of penis। और जो स्ट्रक्चर is suitable and is necessary for the maturation of sperm। जो इसका टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 और 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो मैच्योर हो पाते हैं। Each testis is compared of tightly collide semi-inferius tubulars embedded in connective tissues। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये किस पे कंबेटेड होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज के साथ में कंबेटेड होते हैं। फिर Leydig cells present in the connective tissue between the semi-inferius tubules secretes male hormone testosterone। और जो Leydig cells होते हैं ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, मेल हार्मोन से टेस्टिस को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी इंफीरियस ट्यूबुल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स। और जो सेमी इंफीरियस ट्यूबुल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। मैम बोलो श्रेष्ठ। गुड आफ्टरनून मैम, सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना? हाँ बेटा, ये हम लोग मैम का उसके हिसाब से सेकेंड पढ़े टर्म कि का मैम है, ये हम लोग का सेकेंड टर्म ये का चैप्टर है ना मैम? ये। हाँ, ये चैप्टर हमारे सेकेंड टर्म का है, तो ये अब हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स।
फिजिक्स में शायद हम लोग का एक चैप्टर हुआ है लाइट और एक ह्यूमन आई बाकी है ना? यस मैम, ह्यूमन आई नहीं आएगा, सिर्फ कलर्ड पार्ट आएगा उसमें, कलर वर्ल्ड। हेलो। हेलो मैम। हाँ श्रेष्ठ बोलो। तो मैम हम लोग का बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस हो गया, बायोलॉजी में सिर्फ लाइफ प्रोसेस ही आना है। हाँ, बायोलॉजी में जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो हमारा लाइफ प्रोसेस आएगा, तो वो हम लोग का कंप्लीट हो और चुका है। मैम, हाँ, और फिजिक्स में लाइट आएगा, लाइट और आएगा। सेकंड चैप्टर भी आएगा शायद। हाँ, और ह्यूमन आई ह्यूमन आई एंड इट्स कलर। कलरफुल। तो उसमें जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है वो डिडक्ट हुआ है, तो उसको छोड़ के जो वो बाकी का पोर्शन है रिड्यूस वो हुआ हम है। लोग करेंगे, है ना? यस मैम। ठीक। और उसके बाद में यस केमिस्ट्री मैम। में हम लोग का 3 चैप्टर्स है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद में, ह्यूमन आई कंप्लीट करने के बाद में हम लोग केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। आज हम लोग का ये चैप्टर, हम लोग का रिप्रोडक्शन खत्म होने वाला है, तो इसको खत्म करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा sartorial cells nourish the developing sperms। ये क्या करते हैं? स्टरलाइट सेल्स क्या करते हैं? जो डेवलपिंग सेल्स होते हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, उनको नरिश करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटेड डक्ट्स। एसोसिएटेड डक्ट्स क्या होते हैं? Vasa infernalia. Vasa infernalia are 12 to 14 fine tubules. ये क्या होते हैं? ये 12 to 14 fine tubules होते हैं। These carry sperms into the epidermis. ये क्या करते हैं? ये sperms को epidermis में carry करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा epidermis. Each epidermis is about 4 to 6 meter long tube. ये जो एपिडर्मिस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये 4 to 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं। इट इज हाईली कोलाइड and less closely attached to the testes of its side in the sexual sac. Epidermis nourish the and store the sperm and serve as a passage for sperms for Dasa, Vasa differnatia. The thick wall tubes called it vas differnices. जो thick wall tubes होती हैं उनको हम vas differnices बोलते हैं। Travel from the soctrum of the body, और जो क्या करते हैं, जो बॉडी के जो soctrums होते हैं वहां से travel करते हैं। Joined by the seminal vessels, और जो क्या होते हैं, सेमियल vessels होते हैं, उनमें ज्वाइन हो जाते हैं। The vas deferences along with seminal vessels open into एजर सर्कुलेटरी डक्ट। और ये जो सेमियल वेसल्स होते हैं, ये किस में ओपन होते हैं? ये एजर सर्कुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं। एजर सर्कुलेटरी डक्ट ऑफ 2 sides lead into urethra and the junction of the 2 veins surrounded by Purkinje gland। और ये क्या होता है? इसके 2 sides होते हैं, एक होता है यूरेथ्रा और दूसरा होता है इसका Purkinje glands के आसपास रहता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? ये यूरेथ्रा एंड पेनिस है। Urethra, it is a tube about 20 centimeter in length. Urethra is a common tube through which both urine and the sperms are expelled out of the body. The distal part of the urethra passes through the penis to open duct. Next आता है हमारा पेनिस। पेनिस is a muscular and elliptical
copulatory organ of man. It is made up of 3 bundles of loose muscles. On being stimulated, the tissue of the penis gets filled with blood, making the penis erect and form of discharge sperms. The distal part of the penis called it glans penis. It bears the opening of urethra through which urine and sperms are discharged. अब नेक्स्ट आता है हमारा accessory reproductive glands के बारे में. Besides testes, certain glands are present which remain associated with the male genital tracts. अब जो certain glands हैं जो present होते हैं वो कौन कौन से हैं? These are seminal vessels. The function of seminal vessels is to store sperms and produce viscous fluids which stimulates uterine concentration to help sperm acids into fallopian tube of female. Then Copper's gland or Copper's gland. These glands secrete mucus which lubricates the female passes during copulation. फिर next आता है हमारा prostrate gland. Through a small duct, prostrate gland pours its secretion into urethra. Prostrate gland secretes a milky fluid which helps in mobility of sperms. अब next आता है आपका sperm. Sperms are male gametes. They are tiny bodies found in semi-inflorescence tubules in large number. A sperm contains mainly genetical materials. It has a long tail. The characteristics beating of tail helps sperm to move towards the female germ cell inside the female genital tract. ये मेल गैमेट होता है और ये क्या होते हैं? ये काफी ज्यादा टाइनी बॉडीज होती हैं और क्या होती है? इसमें एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है? इसको मूव करने में हेल्प करती है. और इसी में क्या होता है? जो डीएनए होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, वो सब इसी में ही रहते हैं. मेल गैमेट्स में मैम. हाँ बेटा. फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेमेन. Semen is a mixture of mature sperm and secretion of various accessory glands. Semen क्या होता है? ये mature sperm और जो necessary secretion होते हैं various glands के, उनका mixture होता है. About 2.5 to 4 ml semen is ejaculated in each ejaculation, which contains close to 100 million sperms. Semen is a milky, viscous, alkaline fluid. Its alkalinity corrects the acidity of male urinogeneal duct as well as a vagina of female. Semens conduct phosphorus, protein, and chemicals for the nourishment and mobility of the sperm. ये क्या होता है? ये मिल्की वेशियस होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है और जो एल्कलिटी होती है वो क्या करती है? वो मूव करने में हेल्प करती है. और इसमें क्या होता है? फ्यूचरस, प्रोटीन और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो नरिशमेंट के लिए होते हैं और स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए होते हैं. तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल इंक्लूड फॉलोइंग ऑर्गन्स. अब जो फीमेल ऑर्गन्स हैं उनमें भी क्या है? उनमें भी 3 पार्ट्स हैं. एक है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डक्ट्स और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है आपका ओवरीज, डक्ट्स में आता है अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव में आता है आपका यूट्रस,
वर्जीनिया एंड वॉल्व। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में कि ओवरीज क्या होता है। अ पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड ओवरीज आर located close to the lateral cavity and one either side of the uterus. Ovary serves two important functions. They produce the female sex cells or ova and secrete the sex hormones estrogen and proestrogen. तो ये क्या होता है, ये आलमंड शेप का होता है जो लेटरल कैविटी के आस प्रेजेंट होता है और ये इसके टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक ये ओवा को प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो फीमेल हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और कोएस्ट्रोजन उनको प्रोड्यूस करता है। अब एस्ट्रोजन क्या होते हैं? दीज हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द granulosa cells of ovarian follicle. It controls changes in follicular phase, which includes growth of new ovarian follicle and uterine walls. ये क्या करता है? ये सेल्स को प्रोड्यूस करता है जो किसको कंट्रोल करता है? न्यू ओवेन और यूट्राइन वॉल्स को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रोएस्ट्रोजन। ये क्या होता है? दीज हार्मोन सिक्रीट बाय कॉर्पस ल्यूमेटस एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। ये हार्मोन्स क्या सिक्रीट करता है? कॉर्पस सिक्रीट करता है और ये क्या हेल्प करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। A mature ovary contains large produced by the cells of germinal epithelium of ovary. ये किससे प्रोड्यूस होता है? जर्मन एपिथेलियम से सिक्रीट होता है, सॉरी प्रोड्यूस होता है। The formation of ova begins in female child even before its birth. और जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो उनके बर्थ से ही पहले, जो फीमेल चाइल्ड होती हैं उनके बर्थ से ही पहले स्टार्ट हो जाता है। At birth, each ovary contains about 2 to 3 lakhs of immature eggs at primary follicle. और बर्थ के टाइम पे जो ओवरी होती है उसमें 3 to 4 lakhs immature eggs होते हैं। After attaining sexual maturity, one primary follicle matures every month under the influence of follicle stimulating hormone from the pituitary gland. और फिर जब जो फीमेल्स होती हैं जब प्यूबर्टी की एज पे रीच हो जाती हैं तो जो हर एक ओवरी है वो क्या होती है? वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। In a woman, one ovum matures during each menstrual cycle inside refined fallopian and is released from either from the two ovaries at an interval of 28 days by the rupture of graphene fallopian. A mature ovum is surrounded by nutritive and protective cells. ये जो ovum होते हैं, mature ovums होते हैं, ये क्या किए जाते हैं? सराउंडेड होते हैं न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव सेल्स के। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब ओवम क्या होता है? ओवरी से रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। Fallopian tubes are paired tubes originating from uterus, one on either side of it. They extend up to ovary and their respective sides. The terminal part of fallopian tube is funnel-shaped like finger with finger-like projection called it fimbrial lying near the ovary. ये क्या होता है? ये paired tubes होते हैं यूट्रस में और ये क्या होते हैं? ये फनल ट्यूब्स की जैसे होते हैं जिनमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम फिम्ब्रिल बोलते हैं। Fimbrin pick up the ovum release from the ovary and push into the fallopian tube.
और ये जो ओवम होता है, जो फेमब्रेन होता है, ये क्या करता है, जो रिलीज ओवम होता है उसको पिक करता है और पुश करता है फैलोपियन ट्यूब में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूट्रस। इट इज अ सिंगल पेयर शेप having highly muscular hollow structure present in pelvic cavity between the uretary bladder and rectum. Development of fetus occur inside uterus and it is also called a womb. The narrow lower part of the uterus is called a cervix and leads into the vagina. ये क्या होता है, ये एक सिंगल पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और किसके बीच होते हैं ये, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये जो फ्यूटस होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए होती है और इसको हम वॉर्म के भी नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्जाइना। वर्जाइना इज अ शॉर्ट एंड वाइट मस्कुलर ट्यूब. इट इज लाइंड विद mucous membrane and lies between urethra and rectum. It measures about 10 centimeters in length. Its wall is highly muscular and the smooth muscles widen vaginal opening during childbirth. The vagina receives sperm during intercourse or mating or act as birth canal during childbirth. It also acts as a passage for menstruational flow. ये क्या होती है, ये शॉर्ट होती है और वाइट मस्कुलर ट्यूब होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो यूरेथ्रा और रेक्टम के बीच में होता है। इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर तक है। ये हाईली मस्कुलर होती है और ये क्या होती है, ये जो बेबी बर्ड्स होते हैं उसके लिए पैसेज का काम करती है, वॉर्म का काम करती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वॉल्वा। Vulva is an external genital of human female. It consists of labile majora, labile minora, and sphincteris. तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद में जितना भी आपको फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेस्ट्रेशन, पैचुरेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सब चीजें आप लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों का आप खुद बैठ के पढ़ेंगे। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तब आप लोग पूछ लीजिएगा, तब मैं आपको इसको बता दूंगी। ओके श्रेष्ठ? ओके मैम, थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स को करेंगे, ठीक है? फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। ओके ओके मैम, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू मैम।